एक बार फिर से मैं आप सभी साथियों का अमन स्टडी चैनल पे मोस्ट वेलकम करता हूं। और ये जो क्लास होने वाली है ये एचसीएफ और एलसीएम पर आधारित जो है टाइप फर्स्ट हम देखेंगे कि कौन से प्रश्न जो है टाइप फर्स्ट की श्रेणी में आते हैं उनको हम करने का प्रयास करते हैं। अच्छे प्रश्न मैंने लिए हैं तो बने रहिएगा क्लास के लास्ट तक। और जो भी साथी नए हों या पहली बार आए हों वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें और अपने सभी साथियों को, भाई बंधु को जरूर शेयर करिए इस क्लास को, ताकि उन तक भी ये मेथड और ये क्लास पहुंच सके। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले प्रश्न की। जैसा कि पहला प्रश्न स्क्रीन पे दिया गया है टाइप फर्स्ट का 14, 42 और 77 यानी कि 14, 42 और 77 का लॉसक क्या है। ठीक है, तो पिछले क्लास में हमने समझाया था लॉसक कैसे निकालते हैं, मौसक कैसे निकालते हैं, यानी कि एचसीएफ और एलसीएम दोनों कैसे निकालते हैं। हमने इस पर पूरा विचार किया था और उस विचार के बाद टाइप फर्स्ट आया है, जो कि ऑप्शन आपके सामने 168, 308, 462 और 154 दिया हुआ है। सबसे अच्छी बात मैं बता दूं कि आप जो जेन्युइन मेथड जो जानते होंगे शुरू से, आप उसी को करिएगा। बाकी किसी के बहकावे में, किसी के कहने पे नहीं, कि अगर उन्होंने कुछ नया बताया तो आप उसको वो तभी सीखिएगा जब आपको वो अच्छा लगे। यानी कि आप अगर वो हमेशा के लिए अपने जहन में उतार सकते हैं तभी उस चीज को आप सीखिएगा, वरना उसको वहीं का वहीं छोड़ दीजिएगा। तो मैंने भी क्या किया है कि जो हमेशा का जो मेथड है उसी को मैंने यहाँ जो मेन मेथड बना के क्वेश्चन को समझाने का प्रयास किया है। तो आप देख पा रहे हैं कि जो लगातार भाग विधि है उसी को मैंने यहाँ पे इंडिकेट किया है। साफ साफ मैं अगर भाग करते आऊंगा तो ये आपको लास्ट में 2 × 7 × 3 × 11 मिलेगा, जो कि 462 आपका आंसर हो जाएगा। और 462 आपका जो सी वाला आंसर है वो आपको 462 यहाँ मिल जाएगा। तो इस तरह हम बड़े आसानी से प्रश्न को कर ले रहे हैं और समझते हैं। फिर अगला प्रश्न जो 2 नंबर पे है, क्या है 60, 120 और 225 का लॉग ज्ञात कीजिए। इसमें आपको कहा है ऑप्शन 360 है, 1800 है, 600 है, 900 है। फिर हमने क्या किया है कि पुराने मेथड को ही अपना लोहा माना है और इसको हम आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। और देखिए जो इसका गुणनखंड है, जो अभाज्य गुणनखंड है, वो देखिए आपके सामने है। 2 × 2 × 2 × 3 × 5 आपका कितना आंसर आ जाएगा? 1800 आ जाएगा। और 1800 अगर आप आएगा तो आप बड़े आसानी से बी वाला ऑप्शन आप टिक कर सकते हैं, क्योंकि 1800 प्राप्त हो रहा है आपको आंसर के थ्रू। तो बहुत ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है। यही है कि अगर आप जान रहे होंगे, जैसे मैं इस पे कुछ समझा दूं अगर इस पे, तो आप सबसे पहले उस छोटी संख्या से मतलब भाग करिएगा जो अगर एक अंक भी कट रही होगी तो जरूर उससे आप 2 को काटिएगा। जैसे मैंने देखिए 30, 60, 225 नहीं कट रहा है, सेम उतार दिया हमने। तो इस तरह आपको आगे बढ़ते जाना है और लास्ट में जहां एक 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 आगे बच जाए वहां आपको इन सभी को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख के और इसका मल्टीपल आपको कर लेना है। अगले चलते हैं अगले प्रश्न पे। ये प्रश्न अच्छा प्रश्न है, इसको समझिएगा। इसमें थोड़ा सा आप अगर समय देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। ये आप इंपॉर्टेंट के श्रेणी में अगर आप लिखना चाहें तो इस प्रश्न को इंपॉर्टेंट श्रेणी में आप लिख सकते हैं, क्योंकि रियल में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऐसे प्रश्न अगर आपके सामने आएंगे तो मैं बता सकता हूं कि 60 से 70% लोग जो है वो आश्चर्य होंगे कि इस प्रश्न को कैसे किया जाए। तो सबसे पहले मैं रूल जो है यहाँ लिख दिया हूँ पूरी ब्रीफ में, आप पढ़ सकते हैं। अगर आप पढ़ पाए तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको पढ़ लीजिएगा। हमने क्या किया है कि 9/11, 12/17 और 16/13 का लॉग ज्ञात करने की बात की है। और इसमें क्या है कि आपके सामने ऑप्शन है 192 है, 288 है, 144 है, 96 है। तो हमने जो है आपको साफ साफ बताया है, इसको समझिएगा कि सबसे पहले हल में ही मैंने आपको बात बता दिया कि भिन्न वाले प्रश्नों में यह ध्यान देने योग्य बात है कि यदि प्रश्न में लॉसा पूछा गया है, तो अगर प्रश्न में आपसे लॉसा पूछा गया है भिन्न का, तो ध्यान दीजिएगा कि अंश का लॉसा निकालेंगे। अंश का क्या करेंगे, यानी कि ऊपर वाले का आप एलसीएम निकालेंगे और हर का मतलब नीचे वाले का एचसीएफ निकाल कर उत्तर भिन्न में ही देंगे। याद रखिएगा, उत्तर भिन्न में ही देंगे। अगर मान लीजिए इन केस आपका एचसीएफ 1 आ रहा है तो 1 को आप डिवाइड करेंगे तब भी वही आएगा। तो आप उस केस में आप डायरेक्ट एक संख्या, पूर्ण संख्या आप लिख सकते हैं, जैसा कि ऑप्शन में आपके सामने दिया हुआ है। फिर बात करते हैं कि यदि प्रश्न में मौसा पूछा गया हो तो भिन्न के अंश का मौसा निकालेंगे तथा हर का लौसा निकालकर उत्तर भिन्न में देंगे। याद रखिएगा कि आपको ये विशेष ध्यान देना है कि अगर लौसा पूछे तो ऊपर वाले का लौसा, नीचे वाले का मौसा, अंश का लौसा, हर का मौसा। और अगर आपसे मौसा पूछे भिन्न में तो आपको अंश का मौसा यानी कि एचसीएफ और हर का एलसीएम निकालना है आपको। इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा कि ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाएं तो हड़बड़ाहट में आप प्रश्न को गलत मत करके आइए, बहुत ही आराम से धैर्य के साथ उस प्रश्न को करके आइए, ताकि मुझे भी पढ़ाया वाला है कि मेरा सफल हो रहा है। यहाँ देखिए मैंने उस
डिजिट को यहाँ उतार लिया है जो भिन्न में दिया हुआ था। तो हमने क्या किया कि अंश का लौसा लिया है, तो अंश का जो हम लौसा लेंगे तो ये 9, 12 और 16 का हम यहाँ पे लौसा निकाल लिए हैं, ठीक है। जैसे लौसा निकाले हैं तो ये आपको प्राप्त होगा जो कि आपको 144 मिलेगा। और अगर आपको 144 मिलेगा तो आपका अंश का लौसा निकल आया। फिर बात करेंगे हर, हर का लौसा, ये मौसा है, क्या है, हर का मौसा है एचसीएफ। और हर कैसे एक आएगा, वजह जो तीनों संख्या है ना, यानी कि 11, 17 और 13, ये अभाज्य संख्या है। क्या है, अभाज्य संख्या है, इसलिए इनका मौसा जो है वो एक होगा। क्या होगा, इसलिए इनका मौसा जो है एक होगा। और अगर बात करें हम, अतः अभिष्ट उत्तर जो है आपका 144/01 और भाग देंगे तो 144 ही आएगा आपका। तो इसको ध्यान देने योग्य बात है कि सी वाला जो ऑप्शन है आपका यहाँ राइट हो जाएगा। तो इस तरह इस प्रश्न को करने में आपको आसानी भी होगी और समझ भी सकते हैं आप कि जस्ट उल्टा आपको करना है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले पेज पे। अगला पेज पे कौन सा प्रश्न है उसको भी करने का प्रयास करते हैं। अभी तक आप लोगों ने एलसीएम से रिलेटेड प्रश्न देखा और अब जो है आप एचसीएफ से रिलेटेड प्रश्न देख पा रहे हैं यहाँ पे। जैसा कि हमने प्रश्न संख्या जो 4 है यहाँ आपको साफ साफ दिया है कि 24, 40 तथा 120 का मौसा ज्ञात कीजिए, यानी कि एचसीएफ। तो ऑप्शन में 8 है, 4 है, 12 है, 40 है। और हल हमने किया है तो क्या किया है कि 24, 40, 120 का मौसा एचसीएफ। तो जो 24 है इसको हमने इसका गुणनखंड किया है, तो आपको गुणनखंड के रूप में दिख रहा होगा। और यहाँ 40 का गुणनखंड हमने किया है और यहाँ 120 का किया है। तो एचसीएफ वही संख्या कहलाती है जो उन सभी संख्याओं का जो सबसे बड़ा गुणनखंड हो उसी को हम उसका एचसीएफ कहते हैं, यानी कि जो उसमें कॉमन मिले वही आपका एचसीएफ कहलाएगा। तो अगर इसमें ध्यान देंगे आप तो हमने अंडरलाइन किया है जो 2 गुणे 2 गुणे 2 है, तो इसमें भी 3 बार 2 है, इसमें भी 3 बार 2 है और इसमें भी 3 बार 2 है। बाकी अगर 3 इसमें है और 3 इसमें है तो 3 इसमें नहीं है। इसमें 5 है, इसमें 5 है तो इसमें 5 नहीं है। तो इसलिए जो तीनों में कॉमन हो वही आपका एचसीएफ होगा। इसलिए अभिष्ट मौसा जो है एचसीएफ जो है आपका 2 गुणे 2 गुणे 2 बराबर 8 हो जाएगा, जो कि आप देख पा रहे हैं कहाँ, ये जो आपका ऑप्शन ए है ये आपका राइट हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न भी अच्छा प्रश्न है, 5वें नंबर का प्रश्न है। क्या कह रहा है प्रश्न में, प्रश्न में कह रहा है कि वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। हम बात करेंगे अपने आखिरी प्रश्न की जो 5वें नंबर का प्रश्न है। देखिए क्या कह रहा है 5वां नंबर का प्रश्न, कह रहा है कि वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 390, 495 और 300 को बिना कोई शेषफल छोड़े विभाजित करती है। तो अगर आप इतने देर पढ़े हैं तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे कि एचसीएफ क्या होता है। बिना शेषफल छोड़े जो होता है वो सभी संख्याओं को विभाज्य होता है, ये आप जानते हैं। क्योंकि एलसीएम क्या होता है, सभी गुणनखंडों का योग होता है, सभी गुणनखंडों का माप होता है। तो आप ध्यान दे रहे हैं कि 390 और 495 और 300 को आपको क्या करना है, इसमें मौसा निकालना है, यानी कि एचसीएफ निकालना है। याद रखिएगा इस बात को, एचसीएफ। तो हमने क्या किया 390, 495 और 300 का एचसीएफ निकाला। 390 का हमने गुणनखंड किया इतना, 495 का किया इतना, 300 का इतना। तो अगर ध्यान दें हम तो देखिए हमने सब में 3 गुणे 5 कॉमन किया है और 3 गुणे 5 कॉमन है भी, इसमें वजह है, आप मिला लीजिएगा। और हमने एक साइड में क्या किया है कि सब में हमने आपको दिखाया कि कैसे हमने गुणनखंड किया है। तो यहाँ देखिए 390 का हमने किया है, यहाँ 495 का किया है और यहाँ 300 का किया है। तो अगर आप इस तरह देखेंगे तो अभिष्ट जो एचसीएफ है वो 3 गुणे 5 यानी कि 15 है, आपका आंसर यहाँ प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह आपने देखा कि आप जितना पढ़ रहे हैं उतना समझ में आपको आ रहा होगा, ये मेरा अपना अनुभव कह रहा है। बाकी आपको कैसा लग रहा है क्वेश्चन और क्वेश्चन समझाने का तरीका, तो प्लीज कमेंट करिए। जब तक आप कुछ कमेंट करके बताएंगे नहीं तब तक मैं उसको अनुभव नहीं कर पाऊंगा। तो प्लीज आप सभी साथियों से मेरा विनम्र निवेदन है कि जरूर आप बताइए कि क्या कमी है उसमें, मैं उसको सुधारने का प्रयास करूंगा। और अगली क्लास में मिलते हैं, ये क्लास यहीं समाप्त करते हैं। शुभकामनाएं आपके साथ हैं, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। बाय बाय, टेक केयर।